क्या आप मानते हैं कि आप जो देख रहे हैं या आपका नजरिया है वो बिल्कुल सच है? नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, क्योंकि एक ही चीज को दो लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई आदमी किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है और उस पे कौवे ने अपना पोटी गिरा दिया, तो वो आदमी सोचेगा कितना बुरा दिन है यार, किसी अच्छे काम के लिए जा रहा था, उसने पूरा दिन खराब कर दिया, अब वो काम अशुभ होगा। इसकी जगह किसी दूसरे आदमी का नजरिया अलग होगा। वो, वो कौवे का मल उसके ऊपर गिर जाने पे वो साफ करेगा और आगे बढ़ता चलेगा। परिस्थितियों को आप जैसा देखना चाहते हैं बिल्कुल वो वैसा ही दिखाई देगी। जब आप लेट कर खुले आसमान की तरफ देखते हैं, बादलों में आप कोई भी आकृति बना देते हैं, हाथी, घोड़ा या इंसान का चेहरा या अन्य कोई भी चीज हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या वह चीज उसी आकृति में होती है? नहीं, यह हमारे दिमाग की कल्पना होती है। इस दुनिया में आप चीजों को या परिस्थितियों को दो तरह से देख सकते हैं, अच्छा या बुरा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। सभी लोग अच्छा ही देखना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि देखते क्यों नहीं? नजरियों को बदलने के लिए आपको रोज अभ्यास करना चाहिए। चीजों को कैसे अच्छे रूप में देखें, इसके लिए परिवर्तनशील होना चाहिए। जब आप बुरी परिस्थितियों को बार बार अच्छे रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो उसका हल भी जल्दी निकल आता है और हर बार बुरी परिस्थितियां भी आपको अच्छी लगने लगती है। बात सिर्फ आदत की है। जब कोई काम आप रोज रोज करते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। जैसे आप रोज जुआ खेलने जाएंगे तो आप जुआरी बन जाएंगे, वैसे ही आप रोज दान करने की आदत डालेंगे तो आप दानवीर बन जाएंगे। हमारे साथ हमेशा अच्छा हो, इसके लिए कुछ आदतों को बदलना बहुत ही जरूरी है, खुद के लिए भी और दुनिया देश के लिए भी। जब कभी आपको परेशानी आती है तो ज्यादा दिन तक उसकी बुराइयों पर फोकस ना करें। उससे होने वाले नुकसान, क्या क्या कमियां है, इन सभी चीजों को हल्के में ले। इसके बजाय आप यह सोच इसके बजाय आप यह सोचें कि इसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं, इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है या इसे दूर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आप उनकी परेशानियों पे फोकस करेंगे तो हल नहीं मिलेगा, परेशानियां और बढ़ जाएगी। फोकस करिए समाधान पे। जब कभी सास बहू में लड़ाई होती है तो उन दोनों को ही लगता है कि केवल वे सही है, बहू को लगता है कि वो सही है। इसी तरह सास को लगता है केवल वो सही है। आगे चलकर यह रिश्ते टिक नहीं पाते। इसकी जगह अगर बहू की जन्मदाती माता होती और सास की बेटी होती तो परिस्थितियां कुछ और होती। लड़ाई हो जाने पर भी सुलह जल्दी हो जाती है। दो लोगों की लड़ाई में हम वही हैं, बस सामने वाला बदल चुका है। इसको क्या समझे, सिर्फ नजरिए का फर्क है। हम अपनी बुराइयों को देखना नहीं चाहते या देख नहीं सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके कमियों को बताए, ताकि समय पे आप सुधार कर पाएं। अर्थात ज्ञान की शक्ति है। आप चीजों के बारे में जानेंगे, अलग अलग विषयों को अध्ययन करेंगे, उतना ही आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। इसके जरिए सही निर्णय कर सकते हैं। जैसा हमने चीजों को होते हुए देखा है, जो कुछ भी पढ़ा है सुना है वहीं तक ही सोच पाते हैं, उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। हम विषयों को जितना अधिक जानेंगे, हमारी निर्णय करने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। जैसे कुएं में मेढक को कुआं ही पूरी दुनिया लगता है, वो नदी समुद्र के बारे में जानता ही नहीं। जब दूसरा मेढक उसको समुद्र के बारे में बताता है तो कुएं का मेढक कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। इसी पे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। पहला बेटा भी शराबी हो गया, लेकिन दूसरे बेटे ने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की और समाज में प्रसिद्ध हो गया।
हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। ये बात एक लोक कथा से समझी जा सकती है। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के 2 बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी पिता के नशे की लत से परेशान रहते। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो बड़ा भाई तो शराबी हो गया, जबकि छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते कि एक भाई बेकार है, शराब पीता रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे इस वजह से हो। शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उसके जिम्मे हमेशा शराब पीते रहते थे, घर में झगड़ा करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा हो गया हूँ। वे लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। लोगों ने कहा कि तुम बड़ा भाई तो शराबी है, वो कुछ काम भी नहीं करता है, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान कैसे बन गए? उसने जवाब दिया, उसकी वजह मेरे पिता है। ये बात सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई कि दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए उनके पिता ही जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। लोगों ने छोटे भाई से ही ये प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही ये सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। इस कथा की सीख यह है कि हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलती है।